वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके वैसे ही समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास जो आज मेन टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो लॉन्ग में भी आ सकता है 5 नंबर का और शॉर्ट में भी वो पूछ सकता है 2 नंबर के। अगर लॉन्ग में अगर वो पूछ ले तो वो फिर आपको ये 6 के 6 पॉइंट उसके अंदर मेंशन करने होंगे। अगर शॉर्ट में वो आपसे पूछ ले तो मिनिमम आपने 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट आपने इसके अंदर बताने होते हैं, तो आपके वो नंबर पे इससे वो नहीं काट सकता। तो इसको हम समझते हैं और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं उनको ये आता भी होगा और जिनको आता होगा वो जब इसको वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद उनके जो नॉलेज में है वो मज़ीद इजाफा होगा और ये क्वेश्चन उनको फिर इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। जी, तो टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। जो कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब है कि ये किस तरह से बन सकते हैं। जो कंपाउंड है ये हमेशा केमिकल कम्बिनेशन से बनेगा कि कभी भी 2 एटम या एलिमेंट या सब्सटेंस या कंपाउंड जब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा तभी कंपाउंड बनेगा। इसके बगैर कंपाउंड कभी भी नहीं बन सकता। जबकि मिक्सचर जो है इसको बनने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये फिज़िकल कम्बिनेशन से बनते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि इनकी जो बनने का है यानी कि इनकी जो कंपोजिशन है वो किस तरह से होती है। तो कंपाउंड की जो कम्बिनेशन है वो केमिकल है और जो मिक्सचर की है वो है फिज़िकल। दूसरा पॉइंट जो इनके है फिक्स रेशो। कंपाउंड के दरमियान हमेशा फिक्स रेशो पाई जाती है। मसलन पानी का जो एक फार्मूला है वो है H2O। इनके दरमियान ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इनके दरमियान जो रेशो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इनके दरमियान रेशो जो बनती है वो 2:1 है। ये रेशो कभी भी चेंज नहीं होगी, ये रेशो हमेशा फिक्स्ड होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए मिक्सचर की तो मिक्सचर के दरमियान जो रेशो होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, ये हमेशा वेरी करती रहती है। मसलन कहीं ऐसी जगह है कहीं वहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। मसलन जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाते जाएं तो ऑक्सीजन के जो क्वांटिटी है वो उसकी मकदार कम होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जो एयरफोर्स के जो जहाज़ होते हैं जब वो इंतहाई बुलंदी पे जाते हैं तो उन्होंने मार्क्स लगाए होते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ। तो इसका मतलब है कि मिक्सचर की जो रेशो होती है वो कभी भी कहीं पर भी वो फिक्स नहीं होती। इसके साथ आगे आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड को कभी भी फिज़िकली तौर पर हम अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। मसलन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पानी का एक मॉलिक्यूल है उसमें से मैं हाइड्रोजन को आसानी से निकाल दूं। इसको निकालने के लिए कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मैं फिज़िकली यानी कि फ़िज़िकली तौर पर अलग नहीं कर सकता। जबकि मिक्सचर है इसको फिज़िकली तौर पर अलग किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास रेत है और कुछ आयरन के पीसेस हैं, यानी कि इन दोनों का मजमूआ है, रेत का और आयरन के टुकड़ों का। इनको मैं फिज़िकली तौर पर अलग कर सकता हूँ। तो इसको अलग करने के लिए मैं एक मैग्नेट का इस्तेमाल करता हूँ, एक मकनातीस का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मकनातीस को मैं इस मिक्सचर के ऊपर जैसे ही मैं इसको फेंकूँगा तो जो लोहे के टुकड़े होंगे वो मकनातीस के साथ जुड़ जाएंगे और रेत के टुकड़े नीचे रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सचर है इसको फिज़िकली तौर पर अलग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट जो है वो है होमोजीनियस कंपोजिशन। होमोजीनियस कंपोजिशन का मतलब है कि इनकी कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती, इनकी कंपोजिशन हमेशा एक जैसी होती है। पानी का एक ग्लोब चाहे आप यहाँ से लाहौर का पानी का एक ग्लोब ले लें या कराची का ले लें या पेशावर का, जहाँ मर्ज़ी का एक ग्लोब ले लें, तो इसका फार्मूला पानी का हमेशा H2O ही रहेगा। या दुनिया के जिस कोने से भी पानी का एक मॉलिक्यूल का एक कतरा ले लें उसका फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पानी का फार्मूला हमेशा H2O ही रहता है। जहाँ तक बात है मिक्सचर की, तो मिक्सचर की कंपोजिशन चेंज हो सकती है। ये होमोजीनियस भी हो सकती है और हेटेरोजीनियस भी हो सकती है। कहीं पर गैसों का मजमूआ ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर गैसों का मजमूआ कम भी हो सकता है। तो इनकी कंपोजिशन चेंज भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। मसलन ऑक्सीजन की एग्जांपल ली जाए, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के तौर पे भी पाई जाती है और ओजोन की शक्ल में भी पाई जाती है। तो इनकी कंपोजिशन सेम भी होती है और चेंज भी हो सकती है। तो मिक्सचर की कंपोजिशन एक जैसी हो भी सकती है और एक जैसी नहीं भी होती। तो ये कंपोजिशन था इसका।
आगे है शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड जो होता है इसका हमेशा फिक्स एंड शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट मसलन सेंटीग्रेड में देखा जाए 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा और हज़ारों तक भी हो सकता है। जबकि बात की जाए मिक्सचर, तो मिक्सचर हैज़ नॉट शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत ही कम होता है। ये चंद ही सेंटीग्रेड में ये अपनी कंपोजिशन चेंज कर सकता है। लास्ट में जो है जब भी कंपाउंड बनता है, जिससे कंपाउंड मिलकर बनता है, मतलब जो एलिमेंट मिलकर आपस में कंपाउंड बनाते हैं, तो इनकी जो है इनका कंपोजिशन जो होती है वो कंस्टिट्यूएंट इनकी चेंज हो जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। मसलन पानी जो है ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस की शक्ल में पाई जाती हैं। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक पानी बन जाता है, दोनों जो पानी के एक लिक्विड फॉर्म में है। तो इसमें हमें पता चला है कि ना सिर्फ इनकी कंस्टिट्यूएंट चेंज हो गई है, ना सिर्फ उनके यानी उनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, बल्कि वो एक नई शक्ल में भी आ गए हैं। पहले वो गैस की शक्ल में थे, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं। जबकि जो मिक्सचर है इसके कंस्टिट्यूएंट कभी भी चेंज नहीं होते, ये हमेशा एक ही पाए जाते हैं। मसलन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड पहले मिलने से पहले भी कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की शक्ल में थे। जब ये आपस में मिलते हैं, जब एक मजमुआ बनता है, तो तब भी ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मुख्तलिफ गैसों की शक्ल में ही कहते हैं, यानी कि ये गैसें चेंज नहीं होती। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने जस्ट ये पॉइंट अपने जहन में रखने हैं, तो इस पॉइंट के नज़र रखते हुए आपको ये टॉपिक इजीली याद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।